प्रभि नगर कीजे सब काजा, 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 हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, प्रभि नगर की जे सब काजा, 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 हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, कौशलपुर राजा, कौशलपुर राजा, कौशलपुर राजा, कौशलपुर राजा, कौशलपुर राजा। यहाँ सुंदर कांड में आता है, मसक समान रूप कपिधरी और लंकी ही चले हूं सुमिरी नर हरि। भगवान तो वही है नारायण, उन्हीं का राम अवतार है और उन्हीं का नरहरि अवतार है। किंतु देखिए हनुमान जी किसको भजते हैं, नरहरि को के राम को? राम को भजते हैं। और उन्होंने यहां क्या किया, लंकी ही चले हूं सुमिरी नरहरि। सुमिरन किसका किया? भगवान नरहरि का। तो आगे तुरंत अगली चौपाई में लिखा है, नाम लंकिनी एक निसीचरी। संकट, रुकावट सामने खड़ी हो गई और उसने क्या कहा कि आप अपना मंत्र मत बदलो, आप अपना माला मत बदलो, आप अपनी मूर्ति मत बदलो। तीनों म से आता है, मंत्र, माला और मूर्ति। ये ना बदलो। इसलिए जहां ये सर झुक जाए वो एक ही स्थान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर जगह पर। भाव और श्रद्धा सबके लिए है, किंतु कामना पूर्ति के लिए दर बदलना, मंदिर बदलना, ये अच्छा है क्या? मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया। रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मेरा रास आ गया है,
ठिकाना, मुझे रास आ गया, मेरे बात पर झुकाना, मुझे रास आ गया है। दूसरा नहीं पकड़ना कोई, सारी की सेवा देते हुए। इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना, मुझे इसका गम नहीं है क्यों बदल गया जमाना, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना, मुझे इसका गम नहीं है गुजर गया ज़माना, मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम बदल जाना, जिंदगी के मालिक, कहीं तुम बदल जाना, मेरा हक आ गया,
दूर उठा लो, यह सर वो सर नहीं है जिसे रख दूर उठा लो, यह सर वो सर नहीं है जिसे रख दूर उठा लो, यह सर वो सर नहीं है जिसे रख दूर उठा लो। सब चढ़ गया चरण में, सब चढ़ गया चरण में, आता नहीं उठाना, तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया तुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया बोले विश्वकर्मा भगवान की। निकली क्या जयकार की आवाज? गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना मैं? सही बोल रहा हूं मैं, आवाज नहीं निकल रही। भैया कल से इनका भोजन पानी बंद, बचत करो, एक टाइम भोजन बनाओ शाम को। यूं भी तो आवाज नहीं निकल रही। बोलो विश्वकर्मा भगवान की। हमारे सतीश भैया तो मानो हनुमान जी की तरह, इनको बल याद दिलाना पड़ता है बात बात। इनको इनका बल याद दिलाओ तो फिर ये हाँ चलो क्या करना है बताओ। तो भगवान के जो वाहन हैं, विश्वकर्मा जी के वाहन है हंस। क्यों है हंस? हम चर्चा यही कर रहे थे ना कि किसी भी भगवान के वाहन यूं ही नहीं है। अभी पुराण विश्वकर्मा चल रही है और पुराण शिव पुराण चल रही है, इसलिए आपको नंदी जी का अर्थ समझा दिया, हंस का भी अर्थ समझा देते हैं। कभी समय आएगा तो आपको यह भी बताएंगे गरुड़ ही क्यों भगवान नारायण के वाहन है, चूहा ही क्यों गणेश जी का वाहन है। कितना विपरीत है ये वाहन। कोई 200 किलो का आदमी हो और उसका वाहन लूना हो, देखा कभी? टूटी जाएगी, चलना तो दूर, वो बेचारी वहीं पड़ जाएगी। वैसे ही गजानन और वाहन क्या? चूहा। बड़ा साइंटिफिक रीजन है, साधारण काम नहीं है, किंतु अभी उसमें जाएंगे तो आधा घंटा लगेगा। अभी हम हंस की बात कर रहे हैं जो कि विश्वकर्मा जी का वाहन है। विश्वकर्मा जी का वाहन हंस इसलिए है क्योंकि हंस के विषय में कहावत है कि वो दूध दूध पी जाता है और पानी पानी छोड़ देता है। दूध से पानी विलग करने का काम कौन करता है? हंस। इसका अर्थ क्या निकला? हंस विवेक का प्रतीक है। और विवेकी व्यक्ति, विवेकशील व्यक्ति जिस सभा में बैठेगा वहां से उसके लायक चीज को उठा लेगा और जो कचरा है उसको वहीं छोड़कर उठ जाएगा। इसलिए आप किसकी संतान हो? जिनका वाहन ही हंस है। हाँ, यूं अश्व भी आपने लगा दिया है चित्र में, हाँ किधर उधर तो देखो अश्व के ऊपर आपने बिठा दिया। अब यूं तो कोई अर्जेंट में गाड़ी ना मिले या परिवार साथ हो तो एक हंस पे कहां बिठाए, इसलिए रथ पर बैठ जाए। किंतु एक के रूप में तो क्या है? हंस। ब्रह्मा जी का भी वाहन यही है, हंस। और
देखो हम आपको दर्शन करवाते हैं। ये विश्वकर्मा पुराण, सभी प्रणाम करो। और यहां वाहन क्या बैठा है इनके आगे, दिख रहा है? चश्मे वाले दादाजी को तो दिख गया, और बिना चश्मे वालों को दिख रहा है? पीछे नहीं दिख रहा है? ये चलो अभी उतरेंगे तब बता देंगे। इसलिए बोलते हैं आगे बैठा करो थोड़ा सा, पीछे नहीं बैठना। बालकनी में बैठने की आदत पड़ गई फिल्म देखते देखते। हंस भगवान विश्वकर्मा जी का वाहन है। और जब पृथु भगवान के सामने प्रकट हुए तो भगवान पृथु ने याचना की कि हमारे लिए कुछ ऐसा नगर बनाइए जिसमें कि हम रह सकें, सुविधा युक्त हो। तब भगवान विश्वकर्मा ने एक इतने सुंदर नगर का निर्माण किया कि लोग देखते रह गए। ये जो हमारे वैज्ञानिक लोग जीवन की कल्पना करते हैं, और जीवन की कल्पना में ये लोग आदि मानव को जोड़ते हैं। ये आदि मानव की कथा हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी नहीं है। देखो आज अगर आपने ठीक से कथा सुनी होगी तो आपको आदि मानव की भी कथा सुन ली होगी आपने, और विकसित सभ्य और संस्कृति से युक्त समाज की भी कथा चल रही है, और साथ में आदि मानव की भी कथा अभी हुई कि नहीं? मैंने आपको कहा कि वेन के पैर का मंथन किया जंघा का, तो कौन निकला? वन में रहने वाला निषाद। वो कौन हुआ? पिछड़ा हुआ, जो सभ्य भी नहीं है, सांस्कृतिक भी नहीं है, जिसमें बुद्धि की भी कमी है। तो ये हमारे वैज्ञानिक लोग वहां से वो सब ढूंढ के लाए कि ये आदि मानव। हमारा समाज तो प्रारंभ से ही भगवान विश्वकर्मा के कारण विकसित था, विकसित है और विकसित ही रहेगा। जिसने, हाँ ताली तो ऐसे बजाओ जैसे वो तो बस हमारे एक सतीश भैया ही बजा रहे हैं। हाँ ताली तो ऐसे बजा रहे जैसे मुरझाया हुआ करेला गर्मी में पटक दो। करेले को गर्मी में अभी रोड पर पटक दो, देखो कैसा हो जाता है वो। ऐसे ऐसे कर रहे हैं। भैया पानी आनी पिला दो इनको, हाँ थोड़ा सा, तो बढ़िया चैतन्य हो जाएंगे। अच्छा बताइए, हमारे जो देवता लोग हैं इनका नगर बनाने वाले कौन? भगवान विश्वकर्मा। इंद्रपुरी किसने बनाई? भगवान विश्वकर्मा ने। तो जब इंद्र को ही इंद्रपुरी देने वाले विश्वकर्मा है, तो हमारा ये जो समाज प्रारंभ हुआ है और वो नग्न रहने वाला, जंगल में रहने वाला कैसे हो सकता है? संभव है क्या? नहीं संभव है। प्रारंभ से ही, या यूं कह दो आज की भाषा में कि सबसे कुशल कारीगर, सबसे विकसित इंजीनियर अगर कोई है तो वो कौन है? भगवान विश्वकर्मा। जिनकी विचार के आगे, जिनके मस्तिष्क के आगे, जिनकी बुद्धि कौशल के आगे अच्छे अच्छों की बुद्धि काम करना बंद कर दे, वो है भगवान विश्वकर्मा। यमपुरी, यमराज को रहने का स्थान बनाकर देने वाला काम किसने किया? भगवान विश्वकर्मा। शिव जी, अरे शिव पुराण को क्यों छोड़े हम? माता गौरा ने कहा कि यहीं रखोगे क्या? हाँ, पिताजी के घर में महल में रहती थी, यहाँ आई हूं जब से पहाड़ में रह रही हूं, छांव चाहिए तो पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती हूं। अरे अपने लिए नहीं, कम से कम मेरे लिए तो कोई एक अच्छा भवन बना दो। तो भगवान शिव जी ने विश्वकर्मा जी से प्रार्थना की, तो भगवान विश्वकर्मा ने ऐसा सुंदर माता गौरा के लिए स्वर्ण का महल तैयार किया। साधारण नहीं, लकड़ी पत्थर का नहीं, सोने का महल तैयार किया, जिसका नाम क्या हुआ? लंका। वास्तु पूजन करने के लिए बुलाया रावण को, और पंडित जी ने 3 दिन तक बढ़िया वास्तु पूजन किया, और भोले भंडारी तो भोले भंडारी ठहरे, तिलक काट दिया। बाद में पूछा, लिफाफा ढूंढे, पंडित जी का लिफाफा किधर है? अच्छा, लिफाफा कहां रखते हैं लोग? जेब में।
और उनको जेब हो तो लिफाफा ढूंढे, उनको तो जेब ही नहीं, कुर्ता पहने तो जेब। तो भोले भंडारी ने देखा कि अरे अब इनको क्या दें, अच्छा आप ही पंडित जी बताओ क्या चाहिए आपको। तो रावण का तो मन हो गया कि ये नगरी बड़ी सुंदर बनाई है विश्वकर्मा जी ने, आप तो दक्षिणा में ये नगरी ही हमको दे दो। तो माता गौरा जानती थी कि मेरे पति का क्या स्वभाव है, ये मना नहीं कर सकते, ये निश्चित ये नगरी इसको दे देंगे। तो ये कुछ कहे इससे पहले गौरा ने ही हाथ पकड़ लिया शिव जी का कि चलो अपनी किस्मत में वो पहाड़ी है। इतना सुंदर नगर भगवान विश्वकर्मा ने हमको बना कर दिया, पर वो भी हाथ से निकल गए। तो शिव जी को भी रहने के लिए जो स्थान बनाया गया लंका, वह निर्मित की गई थी भगवान विश्वकर्मा के द्वारा। कहां तक कहें भैया इनके कौशल का। सतयुग के पूजनीय भगवान बद्रीनाथ, त्रेता के पूजनीय भगवान रामेश्वरम, द्वापर के पूजनीय भगवान द्वारिकाधीश, द्वारिका नगरी किसने बनाई? रातों रात बनाने वाले भगवान विश्वकर्मा। सोने की एक ऐसी नगरी का निर्माण कर दिया, लोग थोड़ा थोड़ा सोना घर में रखते हैं, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम, आधा किलो, खूब पैसे वाला हो गया तो 2 किलो सोना छुपा छुपा कर रखता है। भगवान विश्वकर्मा ने सोने का ही घर बना दिया। और कैसा? अच्छा आप इंजीनियर लोग बैठे हैं, बड़े बड़े काम करने वाले लोग बैठे हैं, बड़ी बुद्धि कौशल आपके पास में है, ना केवल स्वर्ण भवन था वो, वहां अच्छा व्यक्ति जाए तो उसको पूरे नगर में द्वार ही द्वार दिखाई दे, इसलिए उसका नाम क्या हुआ। और अगर कोई बुरा व्यक्ति जाए तो वो वहां जाकर फंस जाता था, उसको द्वार दिखाई ही नहीं देता था, तो वो कहता था द्वार कहां, द्वार कहां। तो उसका नाम क्या हुआ? जिनका मन भगवान कृष्ण के प्रति अच्छा था वो लोग जाते थे तो पूरी नगरी में द्वार ही द्वार। और अगर कोई बुरे मन वाला दुर्योधन सरीखा जाता था तो अगर भगवान कृष्ण से कपट करेगा ये, तो भगवान विश्वकर्मा ने ऐसा कौशल उस नगरी में किया था कि उसको द्वार ही नहीं मिलता था। भागना कहां से, यहां से आ तो गए पर बाहर कहां से निकलना नहीं पता। एक और खासियत उस नगरी की, भगवान विश्वकर्मा ने जो द्वारिका नगरी बनाई उसकी एक और खासियत क्या, कि जब कोई शत्रु उस नगरी पर आक्रमण करता था तो वो नगरी अपने आप जल में, समुद्र में चली जाती थी। तो शत्रु लोग जब आते थे तो वो कहते थे कि सुबह तो हमने यही देखी थी द्वारिका को, अब सेना लेकर आए तो कहां गई। बताओ कोई बना सकता है ऐसा नगर, ऐसा सुंदर। भगवान कृष्ण ने बुलाया विश्वकर्मा जी को, प्रार्थना की और कहा कि मेरे लिए तो आपने बड़ा सुंदर नगर बना दिया, किंतु मेरा एक मित्र है, बेचारा दर दर भटकता है, मारा मारा फिरता है, और क्या मैंने उससे मित्रता निभाई है, क्या आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं। तो भगवान विश्वकर्मा ने कहा कि सुबह तो तब होगी कृष्ण जब उनके लिए भी एक दूसरी द्वारिका नगरिका का निर्माण हो जाएगा। और कौन थे वो भगवान के मित्र? सुदामा जी। सुदामा मंदिर देख डरे, यहां तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, अब कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे। एक रात में द्वापर युग की जो पूजनीय स्थली है द्वारिका नगरी, वो बनाने वाले भगवान विश्वकर्मा जी। अच्छा कलयुग में भी आ जाओ, अगर सतयुग के बद्रीनाथ, त्रेता के रामेश्वरम, द्वापर के द्वारिका जी, तो कलयुग के कौन कौन बच रहा है अब 4 धाम में? बोलो हैं? 4 धाम में कौन सी नगरी बच रही है? हे मेरी माताओं, जगन्नाथपुरी पूर्व में 4 धाम कौन कौन गया? हाथ उठाओ जरा, कौन कौन गए 4 धाम? बस एक गए हैं इतने में, और एक इधर से गए। आप थोड़ा घर का मोह छोड़ो और बाहर निकलो। हाँ, कई लोग घर में ऐसे घुसे पड़े हैं
कि घर भाग ना जाए। हम निकले कहीं और पता पड़े जैसे सुदामा जी का घर बदल गया ऐसा हमारा ना बदल जाए। हम तो बढ़िया पक्का मकान बनाकर जाएं और हम तीर्थ करके आए तब तक यहाँ झोपड़ी बन जाए। ऐसा डर तो नहीं लगता किसी को? लगता है थोड़ा थोड़ा, तभी तो नहीं जाते हैं। 60 के हो गए, 65 के हो गए, 70 के हो गए, अभी भी अगर हम नहीं जा रहे हैं 4 धाम तो कब जाएंगे फिर? अरे भैया, पैर सलामत है तभी तक तो तीर्थ है, आंखें सलामत है तब तक तो दर्शन है, कान सलामत है तब तक तो कथा है। जब आंख साथ ना दे, पैर साथ ना दे, और एक भजन है ना ऐसा, वो भजन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। 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 किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है। किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है। भजन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तीरथ 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 करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है।
दर्शन करो जवानी